तुम सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकते हो। कौन दिला सकता है? जिसका बुद्धि का ताला खुद का खुला हुआ हो, वो दूसरों का भी बुद्धि का ताला खोल सकता है। इस समय सब जीवन बंधन में, क्या ऐसा किसी का जीवन नहीं है जो बंधन में न हो। सब मनुष्य पिंजड़े में बंधे हुए हैं। खास भारत, क्या भारत में आता हूँ, और जिस भारत में आता हूँ वो ही खास भारत माता रावण की जेल में फंस जाती है। भारत ही 1 सेकंड में जीवन मुक्ति लेता है। तुम जानते हो हम भगवान के बने हैं। भगवान खुद कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। क्या क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, हमारे बच्चे हो, रावण के बच्चे नहीं हो। जानते हो ईश्वर ही स्वर्ग नई दुनिया स्थापन करते हैं। उनकी विशेषता बताई बच्चों की। भगवान के जो बच्चे हैं उनकी क्या विशेषता बताई? वो क्या जानते हैं? बच्चे जानते हैं कि ईश्वर ही स्वर्ग नई दुनिया स्थापन करता है। ये रावण राज्य के गुरु लोग नरक की दुनिया बनाते हैं, ये स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकते। तो जरूर पुरानी दुनिया में भगवान को आना पड़े। कहाँ आना पड़े? पुरानी दुनिया में आए तो पुरानी दुनिया को नया बनाए। पुरानी दुनिया में पतित भ्रष्टाचारी सब भगवान को बुलाते रहते। क्या कहा? पुरानी दुनिया में उसकी पहचान बताई। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी समझ लो। क्या ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ब्राह्मणों के 2 रूप हैं। एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, वो आवाहन करते रहते हैं, आओ। किसमें? माउंट आबू में गुलजार दादी में आवाहन करते हैं। तुम आवाहन नहीं करते हो। भगवान कोई बुलाने से नहीं आता है, वो तो बिना बुलाए स्वतः ही आता है। तो भ्रष्टाचारी जो भी हैं वो सब भगवान को बुलाते रहते हैं। और जो श्रेष्ठाचारी हैं, जिन्होंने श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करना सीख लिया, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करना भूलते जाते हैं, उनके पास भगवान खुद ही आता है। उनको बुलाने की दरकार नहीं पड़ती। तो भक्त भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। क्या? तो हम बच्चों में भी अगर कोई ऐसे हैं जो दुखी अनुभव करते हैं, भगवान का ज्ञान लिया तो सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? सुख शांति में होना चाहिए। ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा होना चाहिए कि चाहे जैसा भी वातावरण हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, उसको हम अपने अनुकूल कन्वर्ट करें। कम से कम उसके दिए हुए दुख को हम स्वीकार न करें। दुख देना भी नहीं है और दुख लेना भी नहीं। ये बातें कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बल शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, अपना घमंड बहुत रहता है। क्या कहेंगे? हमने जितनी मुरली पढ़ी है तुमने कभी नहीं पढ़ी होंगी। हम तो इतने साल से मुरली पढ़ते चले आ रहे, तुम हमें कागज की मुरली क्या पढ़ के सुनाओगे? बहुत घमंड रहता है। ये नहीं जानते कि भगवान आकर के उन वेद शास्त्रों का, कागज के शास्त्रों का नया अर्थ बैठ समझाते हैं। उसमें भी सार क्या है, वो सार की बात समझाते हैं। बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु कोई में ऐसा नहीं है जो सेकंड में सर्व को जीवन मुक्ति दे सके।
कोई कह नहीं सकता कि हम सर्व को जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कोई कह सकता है? सारी दुनिया को जीवन मुक्ति कोई नहीं दे सकता। भक्ति मार्ग में तो ये मान्यता करते आए हैं कि एक एक करके जीवन मुक्त होते जाते हैं। महात्मा बुद्ध को जीवन मुक्ति मिल गई, शंकराचार्य को जीवन मुक्ति मिल गई, लेकिन वास्तव में इस दुनिया में जीवन मुक्ति किसी को मिलती नहीं। शरीर छोड़ते हैं, आत्मा दूसरी जगह जाकर जन्म ले लेती। अगर सबकी मुक्ति हो गई होती रहती तो ये दुनिया खाली हो जाती। मनुष्य बढ़ते या कम हो जाते? घटते जाते। लेकिन दुनिया में तो मनुष्यों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कोई मुक्त नहीं हो रहा है। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा ही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य आत्मा मनुष्य की सदगति नहीं कर सकती। सर्व का लिबरेटर वो है, क्योंकि दुख से लिबरेट करते हैं। सुख से कोई लिबरेट थोड़े किया जाता है। सुख से कोई को छुड़ाया जाता है क्या? दुख से लिबरेट करते हैं। अच्छा, सुख से फिर कौन लिबरेट करता है? द्वापर के याद में दुख शुरू हो गया और सुख समाप्त हो गया, तो सुख से लिबरेट किसने किया? भारत तो सुखी था, फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? कौन आया? 2500 वर्ष पहले कौन आया? रावण कौन? 5 कहाँ आए इकट्ठे? इब्राहिम आया। जो विधर्मियों में सबसे बड़ा धर्म गुरु है, वो आज से 2500 वर्ष पहले आया। क्या? काम विकार का साक्षात रूप आया। 5 विकारों में सबसे बड़ा विकार कौन सा होता है? काम विकार। तो उसने आकर के सारी सृष्टि को अपने पंजे में घसीट लिया। अभी तुम जानते हो रावण राज्य शुरू हुआ, उसने हमको सुख से लिबरेट किया, सुख से छुड़ाए दिया। तो सुख से लिबरेट करने वाला है रावण और दुख से लिबरेट करने वाला है राम। अब राम की मत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्म के लिए, 2500 साल के लिए तुम दुख से मुक्त हो जाते हो। दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। जैसे दोपहर होता है तो अंधेरे का नाम निशान नहीं रहता, और जब रात्रि होती है, रात्रि के 12 बजते हैं तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो जब सारी सृष्टि पर घोर अंधेरा हो जाता है, तब वो निराकार राम साकार राम में प्रवेश करता है। अब राम की मत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट हो जाते हो। इसको कहा जाता है जीवन मुक्ति अथवा सदगति। बच्चों की बुद्धि में बरोबर बैठ गया है कि भारत सदगति व जीवन मुक्त था, और जब ऐसा था तब सुखधाम था। 18 जुलाई सन 65 की वाणी का दूसरा पेज। अब भारत दुखधाम है, जीवन बंद है। बेहद का क्वेश्चन हो जाता है तो बेहद का बाप ही ये बातें बनाते सुनाते हैं। क्या ये बेहद का क्वेश्चन कौन सा बताया? सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कौन करता है और सुख से लिबरेट कौन करता है? ये बेहद का क्वेश्चन है। हद के मनुष्य तो न क्वेश्चन को जानते हैं और न उसके जवाब को जानते हैं, न स्वर्ग को जानते हैं न नरक को जानते हैं। क्या
दुनिया क्या समझे बैठी है? जो पढ़े लिखे मनुष्य हैं वो क्या समझे बैठे हैं? ये नरक में बैठे हैं या स्वर्ग में बैठे हैं? वो समझते हैं हमारे लिए तो ये दुनिया में ही स्वर्ग है। वो तो ये सब कल्पना समझ लेते हैं। जीवन मुक्त तो कोई बना ही नहीं सकता।